बोइंग 747 रिटायरमेंट और एयरबस A380 की प्रोडक्शन बंद होने के बाद एविएशन मार्केट में एक बड़ी लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट की कमी महसूस हो गई है। बोइंग का जवाब है बोइंग 777X, जो अगले जनरेशन का वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। डिज़ाइन किया गया है मैक्सिमम कैपेसिटी, रेंज और एफिशिएंसी देने के लिए। लगभग 8 साल की डिले के बाद बोइंग 777X अब अपने फाइनल फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की स्टेज में है। ये एयरक्राफ्ट 2024 में सर्विस में एंटर करेगा और उसके बाद फ्राइटर वर्जन -8F 2 साल बाद लॉन्च होगा। डिज़ाइन और वेरिएंट बोइंग 777X 777 फैमिली का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें नई डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट शामिल है। बोइंग 777-9 सबसे बड़ा वेरिएंट है। कैपेसिटी रूट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका लेंथ है 251 फीट और विंग स्पैन है 235 फीट। इसका पैसेंजर कैपेसिटी है 2 वेरिएंट में 425 और 3 वेरिएंट में 400। इसका जो रेंज है वो है 7285 नॉटिकल माइल्स और 13,500 किलोमीटर्स, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 3,51,500 kg। जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है बोइंग 777-8, छोटा वेरिएंट और अल्ट्रा लॉन्ग हॉल रूट्स के लिए ऑप्टिमाइज है। इसका लेंथ है 229 फीट और इसका पैसेंजर कैपेसिटी है 384। इसका रेंज आता है 16,170 किलोमीटर, जैसे सिडनी से लंदन नॉन स्टॉप। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है 3,65,150 kg। इसका कैबिन विड्थ है 19 फीट, जो पहले के 777 मॉडल से ज़्यादा। कंपोजिट विंग्स और एरोडायनामिक्स 777 के विंग्स कार्बन फाइबर से रीइंफोर्स पॉलीमर से बना है। पहली बार 777 फैमिली में है। विंग्स लाइटर और स्ट्रॉन्गर है एल्यूमिनियम से। जिब्रा स्ट्रिप टिप डिज़ाइन एयर फ्लो इंप्रूव करता है 787 और 74-8 जैसे। फोल्डिंग विंग टिप की वजह से विंग स्पैन 235 फीट तक एक्सटेंड होता है। फ्लाइट में और ग्राउंड पर शॉर्ट हो जाता है और स्टैंडर्ड एयरपोर्ट के गेट्स के लिए। फ्यूसलेज में 7 फीट लंबा किया गया है और नई इंसुलेशन और साइड वॉल्स की वजह से कैबिन विड्थ अब 19 फीट है। बोइंग 777X को पावर देता है जनरल इलेक्ट्रिक GE9X, दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कमर्शियल जेट इंजन है, और इसका थ्रस्ट है 1,05,000 पाउंड्स 470 किलो न्यूटन्स, और इसका फैन डायमीटर आता है 132 इंचेस। इसका कंप्रेशन रेशियो है 11 स्टेजेस 27:1। ओवरऑल प्रेशर रेशियो आता है 60:1, जो टोटल एफिशिएंसी गेन्स करता है 12 to 13%। जो 777-300ER के कंपैरिजन में बोइंग का कहना है कि 777X एयरबस A350-1000 से ज़्यादा 10% कॉस्ट एफिशिएंट है। फ्लाई बाय वायर और मैन्युफैक्चरिंग 777X है बोइंग का पहला कमर्शियल एयरक्राफ्ट फुल्ली फ्लाई बाय वायर सिस्टम के साथ। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स फ्लाइट सरफेस कंट्रोल करता है, जिससे प्रिसिशन और सेफ्टी बढ़ जाती है। ट्रेडिशनल योक्स रिटेन किया गया है, एयरबस की तरह साइड स्टिक नहीं। ऑटोमेटेड अपराइट बिल्ड टेक्नोलॉजी फ्यूसलेज के हज़ारों होल्स फास्ट और एक्यूरेट ड्रिल करती है। कंपोजिट विंग्स बोइंग के एवरेट वाशिंगटन फैसिलिटी में बनाया जा रहा है। ये ऑटोमेटेड मशीन से बनाई गई है। पैसेंजर एक्सपीरियंस 777X का इंटीरियर लार्जली 787 ड्रीमलाइनर से इंस्पायर है। इसका सीट रेशियो आता है इकोनॉमिक में 18 इंच, जो 343 कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और बिजनेस क्लास में 1:1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका विंडोज़ आता है 16 to 20 लार्जर विंडोज़। ये आता है 160 स्क्वायर इंचेस वर्सेस 140 स्क्वायर इंचेस, जो 2.5 इंचेस हायर पोजीशन के साथ। बेटर व्यूज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिकली डिमेबल ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि बोइंग 787 में जैसे होता है, और इसका कैबिन प्रेशर होता है 6000 फीट। इसका इक्विवेलेंट की पहले मॉडल के 8000 फीट से कम, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी जिससे फैटिग कम होता है। स्मूथ राइड और टेक टर्बुलेंस डिटेक्ट करके ऑटोमेटेड फ्लाइट सरफेस एडजस्ट करता है। नॉइज रिडक्शन क्वाइटर GE9X इंजन और इम्प्रूव्ड इंसुलेशन के साथ आता है। इसका जो ओवरहेड बिन्स है, जहाँ पे लार्जर बिन्स जो 4 स्टैंडर्ड बैग्स रख सकते हैं। लाइटनिंग
LED मूड लाइटनिंग और स्ट्रे स्काइज प्रोजेक्शन के साथ आता है, जो 787 स्काई इंटीरियर से इंस्पायर्ड है। और इसका जो कैबिन आर्किटेक्चर है मॉड्यूलर डिजाइन, जो एयरलाइंस को कस्टमाइज करने देते हैं। और नेक्स्ट आता है फ्लाइट डेक। इसका कॉकपिट 787 ड्रीमलाइनर से मिरर करता है। लार्ज टच स्क्रीन डिस्प्ले होगा, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग के साथ, और डिजिटल और क्लीन लेआउट वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए। सस्टेनेबिलिटी, ये 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कंपैटिबल है और 10% लोअर CO2 एमिशंस एयरबस A350-1000 के कंपैरिजन में, और इसमें लेटेस्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन के स्टैंडर्ड में मीट करता है। और मार्केट पोजीशंस, फिलहाल बोइंग 777 एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है एयरबस A350-1000। ये एयरक्राफ्ट एयरलाइन को ज़्यादा फ्लोर स्पेस और बेहतर लॉन्ग हॉल इकोनॉमीज में देता है। अब तक जिसके 500 ऑर्डर्स हो चुके हैं। एमिरेट्स के पास सबसे ज़्यादा 156 बोइंग एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया है। बोइंग बिजनेस जेट वेरिएंट अभी भी ऑफर कर रहा है, जो 11,000 नॉटिकल माइल्स नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है, और इसका अल्ट्रा लग्जरी कस्टमाइज इंटीरियर के साथ आता है। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, जो 737 मैक्स के बाद बोइंग अब कोई रिस्क नहीं ले रहा है। बोइंग 777 की टेस्टिंग प्रोग्राम बहुत रिग्रेस है। मल्टीपल प्रोटोटाइप US में टेस्ट हो रहे हैं। FAA से नॉइज और ब्रेकिंग सिस्टम के सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं। अभी भी टेस्ट चल रहे हैं ताकि सर्विस एंट्री पे पहले एक 100% रिलायबल हो। फ्यूचर आउटलुक, 777X कंबाइन करता है 747 और A380 की स्केल को ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी के साथ। अगर बोइंग अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करता है तो ये लॉन्ग हॉल एविएशन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। आपको क्या लगता है बोइंग 777X के बारे में? क्या ये लॉन्ग हॉल ट्रैवल का फ्यूचर बदल देगा? अपना विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।